हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में या यूँ कह लीजिए कि अपना लक्ष्य हासिल करने में जी जान से लगे होंगे, जैसे कि मैं। तो गुड मॉर्निंग, मीन्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सुबह लगभग 6 बजे से, क्योंकि आज रात को मेरा छोटा बच्चा जग गया था और थोड़ा लेट में सोया, जिसकी वजह से सुबह मैं भी जग नहीं पाई। इसलिए मैं आज भोर में 3 या 4 बजे नहीं जग पाई और मुझे जगने में 6 बज गया। तो 6 बजे उठी मैं। उसके बाद फटाफट से मैं किचन में गई, क्योंकि आज रात से ही मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं जब रात में जगती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है, तो भूख लग गई थी, इसलिए मैं फटाफट से किचन में गई, चाय बनाई और चाय बिस्किट खाई। उसके बाद मैं लेकर के बैठी पढ़ाई करने। वैसे तो मैं सुबह जब जगती हूँ तो पॉलिटी पढ़ती हूँ, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ती हूँ, लेकिन आज लेट से जगने की वजह से मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाती, 1 ही घंटा पढ़ पाती। इसलिए मैं आज पॉलिटी नहीं पढ़ करके मैं ये क्लास 6 की बुक है मेरे पास, सामाजिक विज्ञान की, सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर है इसका नाम। तो आज मैं इसको ही पढ़ी हूँ। ये जो 6 to 8 की बुक होती है ना, ये हमारे बहुत काम आती हैं। एक्चुअली हम लोग ये पढ़े, हम लोग को तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग भूल चुके होते हैं। तो एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। इससे जो पिक्चर्स जो बने होते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। आप ध्यान से कभी पढ़ के देखिएगा, अगर नहीं पढ़ते होंगे, अगर नहीं आपने अपने लिस्ट में शामिल किया तो ज़रूर इसको पढ़िएगा, और ये हमारे बहुत काम आती है। अभी अभी मैं इसमें पढ़ रही हूँ, इसमें मुझे एक ही चैप्टर में मुझे कई सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे थे कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है। और जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मेरी बेटी जब जग गई तो आई, तो वो बुक उठा कर देख रही है, करीब मम्मा ये कितना अच्छा, ये आप पढ़ रही हैं, ये आप पढ़ रही हो? कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। करिए कितनी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो दूसरी बुक थी मेरी सामाजिक विज्ञान की, तो वो लेकर के पढ़ रही थी। तो इसको पढ़ते पढ़ते 7 बज गया था और सभी लोग घर के सारे मेंबर्स जग गए थे। तो आज मेरी बेटी को ना पराठा खाना था, वो भी पापा के हाथ का। तो हस्बैंड जी बोले चलो ठीक है मैं बना देता हूँ प्याज का पराठा। तो वो सबके लिए नाश्ता में वही पराठा बना दिए। उसके बाद में नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन का सारा काम किया, साथ में साथ पराठा वो बना रहे थे, पर फिर भी मैं दाल वगैरह रख रही थी और साथ में सब्ज़ी वगैरह मैं कर ली, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। आज खाने में मैंने बनाया था दाल चावल रोटी, आलू की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी। चलिए ये तो हुई मेरी बात। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ कहती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप 30 के एज के आसपास हैं और आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, घर में बहुत काम है, तो लेकिन आप कुछ करना चाहते हो, तो क्या हुआ? ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप। ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप करना नहीं चाहती हैं। अभी भी आप स्टार्ट कर सकती हैं, बस आपको हार्ड वर्क करना होगा। देखिए हार्ड वर्क हम रोज़ करते हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क आप अपने लिए भी करिए। इसके लिए बस थोड़ी सी नींद कम कर दीजिए, थोड़ी सी आलस कम कर दीजिए और थोड़ा स्वार्थी बन जाइए। और देखिए फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, अगर 3 साल बस इतना आप अपने लिए निकाल लोगे ना, तो ये बात आप भी जान रही हैं कि सच में ईमानदारी से आप अपने लिए थोड़े समय निकाल लेंगे ना, तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ सरकारी नौकरी ही करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेंगे। अपने आप में भी कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा और आप खुद देखिएगा बहुत सारी चेंजिंग आ जाएंगी। अगर कुछ करना है तो, नहीं तो फिर छोड़िए, बस घर का काम करिए, ताकि कल बच्चे भी कहेंगे कि मेरी मम्मा तो सिर्फ घर का काम करती हैं। बच्चे भी आपको समझेंगे। और जब आप सोचोगे ना, जब आपको लगेगा कि नहीं सच में मुझे कुछ करना चाहिए था, मैंने टाइम लॉस कर दिया, तो उस समय ना बहुत लेट हो जाएगी, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछताने के। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ना 2 लाइन बोलना चाहूँगी, ताकि आप थोड़ी सी मोटिवेट हो जाएं और अपने लिए समय निकालें। अपने लिए आप स्वार्थी बन जाइए, तभी कुछ होगा। देखिए हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर सबको खुश करेंगे तो फिर
मतलब हमारे लिए तो कोई नहीं सोचेगा भैया, हम लोग घर में हैं, सबको अपने काम से मतलब है, समय से सबको खाना चाहिए, समय से सबका सब काम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि कोई कहेगा कि अरे तुम्हें ये काम करना चाहिए, इससे तुम्हें ये इज्जत मिलेगा या जो भी है, कोई नहीं हमें कहने वाला है। तो चलिए, तो 2 लाइन आप सभी के लिए और मेरे लिए भी कि खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं, कि खुद को इतनी ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं। और हाँ, किसी ने ना बहुत सही कहा है कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, कामयाबी को सिर्फ वही हासिल करते हैं जो वक्त और हालात में सोया नहीं करते। यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैंने हस्बैंड जी को टिफ़िन दे दिया, वो लेकर चले गए। और खाली तो मैं 11 बजे ही हो गई थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं पढ़ाई करने नहीं बैठ पाई, तो इतना टाइम हो गया। छोटे बच्चे को मैं सुला रही थी, लेकिन ये सोया नहीं, तो मैंने कहा चलो साथ में ही खेलेगा थोड़ा, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं स्टार्ट की। इसके बाद बीच में ईवान को सोना था, मैंने इनको सुलाया। उसके बाद क्योंकि परेशान ये ज़्यादा करने लगे, मुझे लगा कि अब सोएंगे, तो मैंने इनको दूध पिलाया और सुला दिया। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू की। उसके बाद मैं तब तक पढ़ी जब तक ये सोए रहें। मीन्स अभी तो देखिए, आपने देखा है टाइम लगभग 1 बजे के आसपास था, तो ये 2-3 बजे तक सोएंगे, तब तक मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो जो मैं सुबह नहीं पढ़ पाई थी पॉलिटिक, तो वो इस समय मैं इस चैप्टर को पूरा करके वो पढ़ना स्टार्ट करूँगी। आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया होगा। अच्छा, बस सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपका कोई भी गोल हो, कोई भी आपका कुछ भी आपको करना हो, आप ये चीज़ें आपके हर फील्ड में लागू होती है। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के फील्ड के लिए है। चलिए फिर तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।